सो बच्चे एक बार फिर से मैं आ गया हूँ केवाईटी क्लासेस में आप लोगों को लेकर के एपी का एक और नया चैप्टर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले कुछ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम ऑफ एपी से रिलेटेड। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। एंड आज हम लोग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो जो एग्जाम में आ चुके हैं या बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले तो सारे के सारे लर्न होंगे सम ऑफ एपीज के। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पीवाईक्यू एग्जाम्स में आ भी चुका है पहले। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है बट एग्जाम में आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज इतना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो हम लोग को पहले क्या फाइंड कर लेना है, हाउ मेनी टर्म्स आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है और नथिंग इज मेंशन हियर। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ एपी वाला। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू, या फिर हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन डी भी हमें अगर पता होता, इफ कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, डी हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ये तो पहले चैप्टर का फॉर्मूला है, पहले एक्सरसाइज का। तो हम लोग ए एन मतलब आपको पता है nth टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है, इफ द फर्स्ट लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350। तो ए एन की जगह क्या हो जाएगा 350 रख लेंगे। मतलब जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, अगर किसी भी पांचवी टर्म है तो पांचवा टर्म लास्ट होगा। मान लेते हैं हम लोग इस एपी में एन टर्म है तो nth टर्म ही तो लास्ट होगा। तो ए की जगह क्या दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है 17, एन माइनस वन, यही तो हमें फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी मतलब 9 दे रखा है कॉमन डिफरेंस। सो चलिए यहाँ पे प्लस का साइन है, डोंट फॉरगेट। अभी क्या है 350 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ 9 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9n माइनस 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 प्लस 9n। अब इसको उधर भेज देते हैं हम लोग, इधर 350 माइनस 8, यहाँ प्लस 8 था, इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9n। अब 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 342 विच इज 9n विच इज इक्वल टू 9n। तो 9n को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 342 एंड तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 342 अपॉन 9। अब इसको 3 से हम करते हैं कैंसिल आउट करने की कोशिश। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म 38, ठीक है। 38 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म। एन मतलब इसमें इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, 38 नंबर ऑफ टर्म है। और क्या करना है, फाइंड द देयर सम भी फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, अगर लास्ट टर्म गिवन है और सम फाइंड करना हो तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। तो हमें एस एन पता है, हमें कितना है 38 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एन क्या दे रखा है 38 अपॉन 2। ए आपको पता है, ए कितना है, ए आपका है 17 और लास्ट टर्म आपको पता है कितना है 350। चीज़ें सब पता है तो आराम से हो जाएगा ये चीज़। यहाँ से थोड़ा सा मिटा के मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ ताकि आपको नोट्स रिवाइज करते टाइम प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये हो गया आपका एक पार्ट जिसमें आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स। ये है नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले को मैं लिखूंगा दूसरे कलर से ना, कि आप अगर रिवीजन करते टाइम कभी भी इस नोट्स को चेक करते हैं। और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, आप सबको पता है टेलीग्राम पे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये होता है सम ऑफ एपी का एक और फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आपको पता है एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये मैंने प्रूफ करके भी फॉर्मूले दिखा दिए, तो सेशन अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो आई एम सॉरी बट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो एन आपको पता है, एन कितना है 38 है टोटल टर्म्स, एन बाई टू मतलब 38 बाई टू। ए आपको पता है, ए क्या है, पहला टर्म 17 है, लास्ट टर्म कितना है 350 है। अब इन सबको ऐड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। और क्या S38 फाइंड करना है, S38 इज इक्वल टू 19। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा गड़बड़। S38 इज इक्वल टू 19, इन सबको ऐड करो तो ये जाएगा 7, ये जाएगा 6, ये जाएगा 3, हाँ 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आपका
आपके कदमों में होगा। यहाँ 7 इंटू 19, 7 9 जा 63 का 3, 63 का 3 एंड कैरी 6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 60 होता है, तो ये 60 का 0 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 प्लस ये 33 एंड 7 6 3 3 7 9 6। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मेरी सही है, जो कि आई होप सही होगी, और एक बार आप लोग कैलकुलेट पेन और पेपर लेके बैठा करिए। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन याद करके नहीं आता हूँ, तो वैसे तो सही है, बट आप लोग एक बार कैलकुलेट किया करिए वीडियो को पॉज करके खुद से, तो आप लोग की इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और मेरे आंसर निकलने से पहले आप लोगों को कमेंट में आंसर बता देना है कि सर ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट टेकन टू सम 78 सम बनाना, ये एपी दे रखा है, कितने टर्म्स इसके लिया जाए कि सम क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो लेट टेक एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एन टर्म लेना है एपी के, तो क्या एस एन मतलब कि एस एन दे रखा है, सम कितना आपको बनाना है 78 बनाना है, और उसके बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए कितना है 24 है, और डी दे रखा है, डी कितना है -3 है, एंड देन और क्या दे रखा है, और कुछ भी नहीं लिया मैंने, और कुछ नहीं लिया मैंने। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस नहीं n/2 n/2 2a प्लस n1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला एन टर्म ऑफ एपी का। तो एस एन की वैल्यू क्या है 78, यहाँ पे रख देते हैं, n/2 n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 24 है, 2 इंटू 24 2 इंटू 24 प्लस n-1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नहीं हमें पता है, और डी कितना है -3 है, ये इतना पता है -3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट, अब 78 इज इक्वल टू n/2, क्या हो जाएगा 2a मतलब कि ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48 प्लस नहीं 48, ये -3 है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होता है, हम एक माइनस लगा दे रहा हूँ, -3 है 48, और ये -3 को n से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n, और यहाँ क्या हो जाएगा +3, 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके थोड़ा सॉल्व करते हैं इस तरह, एक बार इसी सेम चीज़ को लिख लेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। n/2 48 -3n + 3, ये लिखा हुआ था। अब इसमें देखो 2 को अगर आप उधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 156 ये हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 48 + 3 कितना होता है 51 - 3n, ये इतना बचेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, 156 इज इक्वल टू 51n - 3n²। अब चलिए ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे दिया होता है एक्सप्लेन योर डबल आंसर, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका आंसर को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि 2 आंसर क्यों आया और कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। चलो देखते हैं क्या होगा। इन सबको हम इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 3n² - 51n प्लस, हाँ ये प्लस में था तो ये प्लस में ही रहेगा 156 इज इक्वल टू 0। अब 3 को 156 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 है 18 का 8 कैरी 1 और 16 का 486 क्या बन जाएगा 486। अब एंड 486 को आपको ऐसे, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है तो मुझे इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप 468 को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस या माइनस कुछ भी करने 51 आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 और 117 किसी का होल स्क्वायर होता है, ये 3 से कटेगा 3 3 ज़ा 9 10 11 3 9 ज़ा 27 फिर से 3 से कटेगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और अब किससे कटेगा 1 एंड ओनली 13 से। ठीक, अब ये देखो आपको 51 - 2 2 ज़ा 4 4 2 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 प्लस 12 3 ज़ा 36 36 प्लस 13 नहीं होगा 51 13 2 13 3 ज़ा 39 होता है, और ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 देखिए 39 और +12, अगर आपको -51 बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा
39 n माइनस 12n। अगर आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है तो ये इक्वेशन थोड़ा सा आप लोगों को भारी लगेगा और समझ में नहीं आएगा इक्वेशन, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है, रूट्स फाइंड करना नहीं आता है तो पहले आप एक बार रूट वाला वीडियो देख लें, फिर इसके पास आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस मैंने क्या किया है, इसमें जीरोस फाइंड किए, वो क्या किया है, इसका फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन इसी तरह किया जाता है। तो अब इसमें क्या कॉमन आएगा, 3 एंड n दोनों कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचेगा, n 1 3 13 और यहाँ माइनस आप 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 13, यहाँ पे भी बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक तो n माइनस 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो मल्टीपल अगर जीरो से या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, और अगर हमें ये लिया जाए इफ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13, इधर माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। और इफ 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो 3n इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू 12/3 विच इज 4। ठीक है, आपने 4 टर्म्स का भी सम क्या हो रहा है 4 अगर टर्म्स लेते हैं तो भी सम 78 हो जाएगा और आप 13 टर्म्स लेते हैं फिर भी 78 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप क्या करोगे, एक बार ये सारे वैल्यू रख करके सम वाले फॉर्मूले में सम निकाल के दिखा देना तो 78 हो गई। और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये देखिए एपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है हर पर 24 था, अभी कम माइनस होता होता जा रहा है। तो बेटा जब 4 टर्म्स ले लोगे तो इधर कुछ माइनस टर्म्स आ जाएंगे या कुछ पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 78 तब भी आएगा सम। और अगर आप उसके 13 टर्म्स भी ले लोगे, क्योंकि आगे जो जितना आगे जाओगे टर्म्स आपके माइनस होते जाएंगे, तो इसलिए आपके क्या होगा, दोनों का ही सम 78 होगा। आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो फार्मूला यहाँ ये इस फार्मूले पे आपको वैल्यू रख करके दोनों बार वो दिखाना पड़ेगा, दोनों बार ही आपका 78 आए सम, ऐसा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक इस तरह का क्वेश्चन अगर सम ऑफ एपी आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसमें आपको 3 मार्क्स जरूर मिलते हैं। 4th and 6th टर्म ऑफ एपी आर 8 and 14। क्या दिया, 4 टर्म मतलब A4 इज 8 एंड A6 इज 14, 2 टर्म दे रखे हैं। अब फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है पहले तो, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर पहले फर्स्ट टर्म, एक एक करके स्टेप बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टर्म, तो पहले क्या दे रखा है, A4 इज इक्वल टू 8। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड क्या दे रखा है, A प्लस 6, A6 को मैं ये लिख रहा हूँ, A प्लस 5D इज इक्वल टू 14। अब देखो आप क्या करो, ऊपर नीचे कर लो ताकि सब्ट्रैक्ट करने का आंसर है, इसको नीचे लिख देते हैं A प्लस 3D ताकि सब्ट्रैक्ट करने का आपको पॉजिटिव आंसर मिले। आप ऊपर से भी कर सकते हो तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, इधर उधर करके सब हो जाएगा, तो मैं पॉजिटिव ही चाहता हूँ आंसर। ये क्या हो जाएगा, 0, 5 में से 3 गया क्या बचेगा 2D एंड 18 में से 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब D इज इक्वल टू 3 आया, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू पुट कर दो, तो आप चीज़ें लिख लेना यहाँ पे, इक्वेशन 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है उसी कंडीशन से बनेगा। अब यहाँ पे लिखोगे पुटिंग ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही रख दो, तो A प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 15 इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू -1। ठीक है, A क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आपकी निकल गई, पहला आंसर आपका हो गया क्लियर, जो कि क्या है -1। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, इसको सॉल्व करते गए कॉमन डिफरेंस भी आपका निकल गया था 3। आपको सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ याद रखनी है, फार्मूला में बार बार इसीलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला क्या हो याद हो जाए। Sn मतलब S20 टर्म्स फाइंड करने तो हम 20 लिख देते हैं, n मतलब 20/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म आपने अभी तुरंत निकाला है -1 एंड n-1 मतलब कि n मतलब nth टर्म कौन सा टर्म है, n है आपका, कितने टर्म्स का निकाला है 20, तो क्या हो जाएगा प्लस 19 इंटू डी क्या है, डी है 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
तो H20 क्या हो जाएगा 10 -2 19 2 3 9 3 27 का 7 कैरी 2 3 1 3 4 5 57 ये हो जाएगा आपका। और फिर H20 इज इक्वल टू 10 अप टू 55 हो जाएगा इंटू 55। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या हो जाएगा 550। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा क्योंकि बस इसमें क्या करना था, पुट करना था वैल्यू और आंसर निकालना था, कोई भी टफ नहीं था। पहले एक्सरसाइज देखिए इसमें सम ऑफ ए बी जनरल टर्म ऑफ ए बी दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। विच टर्म ऑफ ए पी इज 300। तो ये तो हाँ देखिए इसमें पहले बताना है 300 कौन सा टर्म होगा और फिर क्या करना है आपको सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पी फाइंड करना है। ठीक है, अब 300 मान लेते हैं, 300 क्या होगा, लेट 300 बी nth टर्म ऑफ ए। ठीक है, 300 को n टर्म मान लेंगे, मतलब ये क्या हो जाए ए एन इज इक्वल टू 300। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 300। ठीक है, 300 दे रखा है, मतलब nth टर्म हमने मान लिया कि nth टर्म है 300। आपको बताना है अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। a दे रखा है, a कितना है, फर्स्ट टर्म है 15 और d आपको निकालना है, d क्या हो जाएगा 30, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 50। ठीक है, एंड आपको क्या चीज़ चाहिए, और अब ए एन, अब आपको कौन सा चाहिए, कौन सा टर्म है, एन की वैल्यू चाहिए। तो ए एन वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको पता है कितनी है 300 है, और ए मतलब फर्स्ट टर्म 15 है 15। अब एन की वैल्यू चाहिए तो एन माइनस 1 ही रहने देते हैं, और डी आपको कितना पता है 15। ठीक है, 300 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे एन को आप इस सबको मल्टीप्लाई करिए आपस में, क्या हो जाएगा 15n डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, क्या बचेगा 300 इज इक्वल टू 15n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 15, 15 जो 15 15 टू 30, क्या हो जाएगा 20। अरे बच्चा रोना तो कंपलसरी है, वीडियो तब तक पूरी नहीं हो पाती जब तक कोई बच्चा रो नहीं देता है। तो चलिए, और आपको क्या करना है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी के ऑल टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टर्म वाला, बार बार मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, आप लोगों को याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एल, आपको सब चीज़ें पता है, सम फाइंड करना है। एन आपको पता है कितना है 20 है, और a आपको पता है कितना है 15 है, एल आपको पता है कितना है 300 है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 3 45 4500। अच्छा ऐड करना है ना, तो 315 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3150, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ एन टर्म। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है, ये तो आप लोग कर लोगे बहुत ही आराम से। सो हम लोग स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 8 and 14। फोर्थ टर्म दे रखा है A4 विच इज 8 एंड सिक्स टर्म दे रखा है A6 विच इज 14। ठीक है, एंड आपको क्या फाइंड करना है, पहले फर्स्ट टर्म फिर कॉमन डिफरेंस फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सेम हो चुका है पहले, यही देखिए सेम क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार लिख दिया फिर गलती से बिना देखे। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 52। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ। देखिए जब 3 लगातार टर्म्स को अगर हम लोग एपी में लेते तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्ट करते टाइम में कि एक को मानते हैं a माइनस डी, एक को लेते हैं a और एक को लेते हैं a प्लस डी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब वो बात अलग है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, याद नहीं रखा होगा, स्टार्टिंग के सेशन में बताया था। अगर कोई भी दिया जाए लगातार 3 टर्म्स एपी में तो पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी होता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब इन तीनों का सम कितना है। देखिए 3 नंबर में आया, ये इतना आसान सा क्वेश्चन एक लाइन में आप लोगों का सॉल्व होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा।
एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड देन इसको सम कितना दे रखा है, 42 के बराबर दे रखा है। तो आप इन सबको जोड़ो, a प्लस डी प्लस ए प्लस ए माइनस डी होता है स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू 42। अब देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3a इज इक्वल टू 42, देन a इज इक्वल टू 42 अपॉन 3, 3 वन 3, 3 वन 3, 3 4 12। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 140। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी क्या हो जाएगा 14, एंड उसके बाद क्या दिया हुआ प्रोडक्ट दे रखा है कितना 52, तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट 52 दे रखा है तीनों टर्म्स का, तो एक हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए, यहाँ थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो किसके बराबर दे रखा है 52 के बराबर दे रखा है। तो अब देखिए ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे और ये ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अब इंटू ए इज इक्वल टू 52। अब ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 14 है, ए की वैल्यू कितनी 14 है। हाँ सॉल्व करेंगे, वापस से इक्वेशन में लिखना चाहूँगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 52। ए की वैल्यू पता है 14 है, ए की जगह हम क्या रखेंगे 14 रख देंगे, ए की जगह रखेंगे 14 स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू 52। तो ये क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 अपॉन 14। अभी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये बन जाएगा 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 अपॉन 7। अभी 14 का स्क्वायर आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ से सब कुछ चीज़ें सही हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। 14 रखेंगे एक जगह पर, ठीक, एकदम परफेक्ट चल रही है चीज़ें, ठीक है। 52 दे रखा है, 42 दिया है, करेक्ट। 4 4 16 का 6 कैरी 1 1 5 196 हो जाएगा। 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 अपॉन 7। अब आप इसको इधर ले आइए, 196 माइनस 26 अपॉन 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर को उधर भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, 7 7 42 होता है, 4 जाएगा 9 7 9 63 63 और 4 67 माइनस 26 7 7 2 माइनस 26 अपॉन 7 इज डी स्क्वायर। तो अंडर रूट में समथिंग आपको वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो आई होप इतना कैलकुलेशन करने की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही था, बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का कल से या फिर परसों से आप लोगों का जीपी स्टार्ट हो जाएगा। तो जीपी के आप डे 1 से ही लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी चीज़ें हो, तो मैंने व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिटी बना दी है, व्हाट्सएप पे चैनल बना दिया, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पे जाकर के मुझे पिंग कर सकते हैं, या आप वहाँ पे जाकर के मैं पोल्स वगैरह डालता रहता हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो वहाँ से जाकर के पोल्स पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अपडेट्स भी देता रहता हूँ, कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे वो पता चलता रहेगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी सारे नोट्स की वहीं मिलेंगी व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। एंड हम लोग एक बार जाते जाते एक बार सारे एपी ख़त्म करते करते एपी के सारे फार्मूले देख लेते हैं, ठीक। पहला फार्मूला आपको जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ाया गया था, क्यों नहीं आ रहा है फॉर्मूला? चलो वाइट स्क्रीन ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन पे लिखे हुए बहुत टाइम हो गया। अब पहला क्या था फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी पहला फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये था हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी का पहला फार्मूला।
एंड दूसरा फार्मूला, आपको चीज़ें तो पता होंगी। एक फार्मूला था लास्ट टर्म से एपी का फार्मूला, लास्ट टर्म ऑफ एपी। चलो वो फार्मूला थोड़ा सा फालतू सा था, तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। और सम ऑफ एपी था, सम ऑफ एपी। यही 3 फार्मूले से आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। क्या था? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था आपका दूसरा फार्मूला। और एक थर्ड फार्मूला था एस एन। कमेंट में मुझसे पहले आप लोग कमेंट में लिख दीजिए या मन में ही बोल दीजिए एक बार, ए प्लस एल। यही थे आपके 3 फार्मूले। इन 3 फार्मूले पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड था। ये अगर जिसको भी ये 3 फार्मूले याद हो गए होंगे उसको चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। सबसे ईजिएस्ट टॉपिक आप लोगों के जो सिलेबस का है, सबसे ईजिएस्ट टॉपिक क्या है? एपी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। नॉलेज अकेले नहीं लेने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।